नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आपका आप ही के चैनल श्री राम कोचिंग अशोकनगर में। मेरा नाम है राम कुमार रघुवंशी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स। इसका हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जिसने आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि वेव ऑप्टिक्स क्या होता है, रेव ऑप्टिक्स क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स में क्या डिफरेंस है हमने बता दिया था। और हमने यहाँ पर कुछ नेचर ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस किया था। कुछ साइंटिस्ट थे जिनने अपने अकॉर्डिंग लाइट की एक थ्योरी दी कि लाइट को पहले पार्टिकल माना, इसके बाद लाइट का वेव नेचर सामने आया कि लाइट एक वेव है। और वेव में भी पहले ये बोला गया कि लाइट एक मैकेनिकल वेव है। बाद में एक साइंटिस्ट हुए मैक्सवेल, जिनने बताया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और कुछ टाइम बाद फिर लाइट की एक न्यू थ्योरी निकल कर आई कि लाइट जो है वापस से एक पार्टिकल मान लिया कि लाइट के पास एक पार्टिकल नेचर है, यानी कि क्वांटम थ्योरी। और फाइनली फिर ये डिसाइड हुआ कि लाइट के पास तो डुअल नेचर है। लाइट जो है कई बार पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और कई बार लाइट वेव की तरह बिहेव करता है। सो जो डी ब्रॉय साइंटिस्ट थे उन्होंने फाइनली ये बोल दिया कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है। तो लाइट हैज डुअल नेचर। Sometimes light behave as a particle and sometimes light behave as a wave। तो इतना सब कुछ कंप्लीट हो गया है, इंट्रोडक्शन आपको दे दिया मैंने इस चैप्टर का। तो आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और जैसे आपने पढ़ा था हॉगन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट, जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट था वो किसने दिया था? हॉगन्स ने दिया था, जिसमें लाइट को मैकेनिकल वेव माना था। तो अब आपको इसमें हॉगन्स प्रिंसिपल समझना है, वेव फ्रंट के बारे में समझना है कि हॉगन्स प्रिंसिपल क्या है, वेव फ्रंट क्या है। लेकिन इस प्रिंसिपल को पढ़ने से पहले आप ये बात याद रखना, ये जो हॉगन्स प्रिंसिपल आप पढ़ने वाले हैं वो हॉगन्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है कि हॉगन्स ने लाइट को एक मैकेनिकल वेव माना था और हॉगन्स के अकॉर्डिंग एक लुमिनिफेरस ईथर एक मीडियम था जो हर जगह फैला हुआ था। मतलब वैक्यूम की भी हम बात करेंगे तो वहां भी आपको एक ईथर थ्योरी के अप्रोच लगा के आपको सोचना है, क्योंकि हॉगन्स के अकॉर्डिंग लाइट क्या है, एक मैकेनिकल वेव है और उसी के अकॉर्डिंग हॉगन्स प्रिंसिपल आया था। तो मैं इसमें पार्टिकल्स की बात करूंगा। तो आपके मन में डाउट आ सकता है कि लाइट तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और मैं बोलूंगा कि पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं, तो आप बोलोगे पार्टिकल वाइब्रेट क्यों होंगे, क्योंकि वैक्यूम में पार्टिकल तो होता ही नहीं है। लेकिन हम हॉगन्स थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो हॉगन्स के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको समझना है। तो आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं वेव फ्रंट के बारे में। तो आपको बताऊंगा मैं वेव फ्रंट क्या होता है, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। और आज हम एक टॉपिक और स्टडी करेंगे हॉगन्स प्रिंसिपल, कि हॉगन्स प्रिंसिपल क्या है एंड व्हाट आर दी अजम्पशंस ऑफ हॉगन्स प्रिंसिपल। तो ये कुछ टॉपिक हमें आज कवर करना है। और आपका जो पहला टॉपिक है वेव फ्रंट, तो वेव फ्रंट को समझते हैं, वेव फ्रंट क्या है। तो देखिए, जैसे कोई भी एक लाइट का सोर्स है, तो लाइट का सोर्स क्या करता है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी आपको समझना है। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो कि किसने दिया था? हॉगन्स ने दिया था। और हॉगन्स के अकॉर्डिंग जो लाइट है वो किस टाइप की वेव है? एक मैकेनिकल वेव है। अकॉर्डिंग टू हॉगन्स लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। ओके, तो मैकेनिकल वेव है और इट रिक्वायर्ड मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। और मीडियम को उसने क्या मान लिया था? ईथर। तो अकॉर्डिंग टू हॉगन्स ईथर एक मीडियम है जो हर जगह फैला हुआ है, ऐसा आपको अजम्पशन लेके चलना है, तभी आपको ये प्रिंसिपल समझ में आएगा। तो हर जगह मीडियम कौन सा होगा? ईथर मीडियम होगा। और अगर मीडियम है तो मीडियम के क्या होंगे? पार्टिकल्स होंगे हर जगह। ओके, अब इसकी डेफिनेशन देखो कि वेव फ्रंट क्या है। तो वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ मीडियम। मीडियम के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट का लोकस होता है, लेकिन ऐसे पॉइंट जो वाइब्रेट होते हैं सेम फेस में। अब इसका मीनिंग क्या है? तो डेफिनेशन आपने देख ही लिया कि व्हाट इज वेव फ्रंट। तो इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये तो डेफिनेशन की बात है, मैं समझा देता हूं। देखिए, जैसे मान लो ये कोई भी पार्टिकल है और ये पार्टिकल वाइब्रेट होता है। वाइब्रेशन क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि जो लाइट है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, तो लाइट एक वेव है और वेव का ट्रेवल करने का मतलब होता है डिस्टर्बेंस क्रिएट करना।
तो जैसे कोई भी आप लुमिनस ऑब्जेक्ट है, लाइट का सोर्स है, तो वहां से लाइट एमिट होती है, यानी कि मीडियम में क्या होता है, डिस्टरबेंस होता है। और डिस्टरबेंस का मतलब है कि मीडियम के पार्टिकल क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं, ऑसिलेट करते हैं। तो मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट होंगे। तो जैसे किसी भी एक टाइम पर आपने देखा एक ये पार्टिकल है, दूसरा ये पार्टिकल है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं 2 पार्टिकल्स का। तो मान लो ये 2 पार्टिकल्स हैं और दोनों के अंदर क्या हुआ है, वाइब्रेशन स्टार्ट हो गया है, डिस्टरबेंस हो गया है। लेकिन अगर ये पार्टिकल सेम फेस में है, तो सेम फेस में होने का मतलब ये है कि मान लो ये इनकी मीन पोजीशन है और ये मीन पोजीशन पे दोनों पार्टिकल थे, लेकिन जब डिस्टरबेंस इन तक पहुंचेगा, जब इस पार्टिकल के पास डिस्टरबेंस पहुंचेगा, तो ये पार्टिकल सेम फेस में वाइब्रेट होना चाहिए। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेम फेस? जैसे मान लो कि ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, तो उसी टाइम पर ये वाला पार्टिकल भी ऊपर जाना चाहिए। तो दोनों साथ में देखिए ऊपर जाएंगे, यानी डिस्टरबेंस हो रहा है, मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंच जाएंगे एक साथ। ऐसा नहीं केवल ये वाला पहुंच गया, ये वाला रास्ते में है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा, ये सेम फेस नहीं है, क्योंकि ये वाला ऊपर पहुंच गया, ये अभी यहाँ बीच में है, ये नीचे आएगा, इस तरीके से वाइब्रेट होंगे, फिर सेम फेस में नहीं माना जाएगा। तो सेम फेस के लिए क्या जरूरी है कि दोनों साथ में मीन पोजीशन पर आएंगे, दोनों साथ में पहुंचेंगे एक्सट्रीम पर, फिर दोनों साथ में मीन पोजीशन पर, फिर अपोजिट डायरेक्शन में एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो इस तरीके का जो वाइब्रेशंस होता है पार्टिकल का, इसको हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज और एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो जिस भी टाइम पर आप देख रहे हो, तो वहां पे ऐसे पार्टिकल्स का आपको देखना है जो कि क्या हो, सेम फेस में वाइब्रेट हो। तो इसको ऐसे समझिए, इसके पीछे का जो लॉजिक है वो समझिए कि जैसे मान लो ये कोई भी लाइट का सोर्स है, ये लाइट का सोर्स है और एक पार्टिकल मैंने यहां पर लिया। तो ये जो पार्टिकल मैंने लिया इसको ए मान लेते हैं, और एक दूसरा पार्टिकल मैंने यहां पे लिया, इसको हम बी मान लेते हैं। अब देखिए सोर्स से क्या होता है, डिस्टरबेंस होता है, और वो डिस्टरबेंस इस पार्टिकल तक पहुंचेगा। तो डिस्टरबेंस इस पार्टिकल तक पहुंचा और वही सेम डिस्टरबेंस इस वाले पार्टिकल तक भी पहुंचा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दोनों पार्टिकल का वाइब्रेशन सेम फेस में हो, तो उसके लिए जो डिस्टरबेंस है वो दोनों के पास एक साथ पहुंचना चाहिए, कि सोर्स से जो भी डिस्टरबेंस हुआ है वो दोनों पार्टिकल के पास, मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तो सभी पार्टिकल के पास जो डिस्टरबेंस है वो एक साथ पहुंचना चाहिए। अगर ये डिस्टरबेंस एक साथ पहुंचेगा तो दोनों एक साथ वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे मान लीजिए कि ये वाला पार्टिकल वाइब्रेट होकर यहां तक आ जाएगा, तो उसी टाइम पर ये वाला जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट होकर यहां तक आ जाएगा, और दोनों देखो एक साथ वाइब्रेट होंगे। तो सेम टाइम पर दोनों एक साथ वाइब्रेशन स्टार्ट करेंगे और यहां तक पहुंच जाएंगे, वापस लौटेंगे मीन पोजीशन पर, यहीं पर आ जाएंगे। फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में वाइब्रेट होगा, तो मान लो यहां तक आया, तो ये वाला भी अपोजिट डायरेक्शन में वाइब्रेट होगा और यहां तक आ जाएगा। यानी कि दोनों के वाइब्रेशन देखिए, दोनों पहले मीन पोजीशन पर थे, एक साथ एक्सट्रीम पर पहुंचेंगे, वापस दोनों साथ में मीन पर आएंगे और फिर अपोजिट डायरेक्शन में एक्सट्रीम तक पहुंचेंगे। तो यहां पर मैंने 2 पार्टिकल्स का एग्जाम्पल लिया है, ऐसे आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे। तो सेम फेस में वाइब्रेट होने के लिए क्या जरूरी है, ये जरूरी है कि जो आपके पार्टिकल्स हैं वो सोर्स से सेम डिस्टेंस पर हों। क्योंकि अगर देखो डिस्टेंस अगर कम ज्यादा कर दोगे, मान लो एक पार्टिकल आपने यहां पे लिया, तो फिर दोनों का सेम फेस हो जरूरी नहीं है। फिर ऐसा हो सकता है कि ये वाला पार्टिकल के पास डिस्टरबेंस पहले पहुंच जाएगा, इसके पास डिस्टरबेंस बाद में पहुंचेगा, तो ये पहले वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, ये बाद में वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा, तो दोनों सेम फेस में नहीं आ सकते। तो सेम फेस में होने के लिए क्या जरूरी है, आगे हम और भी कंडीशन बताएंगे इसके लिए, सेम फेस के लिए। बट अभी पहली कंडीशन आप ये समझ लें कि सोर्स से पार्टिकल की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। तो ऐसे कितने पार्टिकल्स हैं, अब सोर्स भी कैसा होगा उसकी भी हम बात करेंगे आगे। बट आपको अभी मेरे को ये समझाना था कि सेम फेस में वाइब्रेट होने का मतलब क्या है, यानी कि दोनों एक साथ मीन पोजीशन पर हैं, दोनों एक साथ पहुंचेंगे एक्सट्रीम पोजीशन पर, जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी वापस आएंगे सभी मीन पोजीशन पर एक साथ, और सेम टाइम पर अपोजिट एक्सट्रीम तक पहुंच जाएंगे। इसे हम बोलते हैं वाइब्रेट इन द सेम फेस। तो अब ये डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी वेव फ्रंट क्या होता है। तो इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस। तो मीडियम के ऐसे पार्टिकल जो कि सेम फेस में वाइब्रेट होते हैं,
उन सभी पॉइंट का जो लोकस बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट। चलिए ये बात क्लियर है। इसको और क्लियर करने के लिए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। तो उसके लिए आप पहले ये समझिए टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि वेव फ्रंट कितने टाइप का होता है, किस टाइप का है। देखो तो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, तो वेव फ्रंट कितने टाइप का है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट में। तो एक आपको मिलेगा स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। सेकंड जो आपको मिलेगा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट का जो थर्ड टाइप आपको मिलेगा वो होगा प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। तो ये थ्री टाइप्स आपको मिल जाएंगे वेव फ्रंट के। तो वेव फ्रंट क्या है, वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम which are vibrating in the same phase at any instant of time। और सेम फेस का मीनिंग आपको मैंने समझा दिया है। What are the types of wave front? तो there are three types of wave front: spherical wave front, cylindrical wave front and plane wave front। तो ये थ्री टाइप्स आपको मिल जाएंगे। तो एक बार देख लें, फिर हम इन थ्री टाइप्स को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो स्टार्ट करेंगे अपन स्फेरिकल वेव फ्रंट से। इसे मैं रफ कर देता हूं। तो फर्स्ट वन, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट में जो फर्स्ट टाइप है वो है स्फेरिकल। स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो देखो इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है। तो 4 पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। अगर देखिए लाइट का जो सोर्स है वो पॉइंट सोर्स है, तो 4 पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, द वेव फ्रंट विल बी, वेव फ्रंट कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। द वेव फ्रंट विल बी स्फेरिकल। सीधी सी बात है, अगर आपके पास लाइट का एक पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा वेव फ्रंट होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। इसका रीजन समझिए, आपको सर्किल नहीं समझना है। मैं एक पॉइंट सोर्स मान रहा हूं कि मान लो ये लाइट का सोर्स है जो कि एक पॉइंट सोर्स है, और आपको एक वेव फ्रंट ड्रॉ करना है। तो वेव फ्रंट क्या बनेगा, एक स्फीयर बन जाएगा। इसको सर्किल नहीं समझे आप, ये एक स्फीयर है और स्फीयर के जो सेंटर पे हमारा सोर्स रखा हुआ है, सोर्स भी किस टाइप का है, पॉइंट सोर्स है। तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के लिए जो वेव फ्रंट है वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। इसका रीजन क्या है कि जैसे मान लो ये कोई भी पॉइंट सोर्स है और इसका वेव फ्रंट बनेगा स्फेरिकल, तो ये मान लो एक स्फीयर बन गया। स्फीयर के सेंटर पे सोर्स रखा हुआ है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। अब यहां से जो डिस्टरबेंस जाएगा इस सरफेस पर, स्फीयर की सरफेस पर जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी का इस सोर्स से डिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि सभी का फेस सेम हो। और फेस सेम होने के लिए जो पार्टिकल्स हैं वो सोर्स ऑफ लाइट से इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए। तो स्फीयर की सरफेस पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी इस सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। सोर्स कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है। तो मान लो सरफेस पर ये कोई पॉइंट है, एक इसकी डिस्टेंस मान लो 2 यूनिट है, तो इसका भी 2 यूनिट होगा, इसका भी 2 यूनिट होगा, इसका भी 2 यूनिट। तो सभी पॉइंट का डिस्टेंस आपको सेम मिल जाएगा। तो स्फीयर की सरफेस पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट या पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। इस वजह से उन सभी का जो फेस होगा वो सेम फेस रहेगा, जो सभी की डिस्टेंस सेम है।
तो डिस्टेंस सेम होने की वजह से सभी का फेस सेम होता है और सभी पार्टिकल सेम फेस में वाइब्रेट होते हैं। तो स्फीयर की सरफेस पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी सेम फेस में वाइब्रेट होंगे। तो इस टाइप का जो वेव फ्रंट बनेगा वो क्या होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के लिए बनता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो ये बात क्लियर है। ऐसे और भी आप बना सकते हैं। चलो ये तो मैंने एक बना के दिखा दिया। आप ये स्फीयर यहां भी ले सकते हैं। तो ऐसे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स आपको मिलेंगे, इनको सर्कल नहीं समझेंगे आप, ये सभी क्या है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं। तो एक रेडियस कम है, छोटा स्फीयर बन जाएगा, रेडियस को बड़ा कर देंगे और बड़ा स्फीयर बन जाएगा और बड़ा स्फीयर बन जाएगा। इस तरीके से आपको मिल जाएंगे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, यानी कि स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब हम समझते हैं सेकंड टाइप। तो वेव फ्रंट का जो सेकंड टाइप है वो है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो बताइए बच्चों, ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या होता है? जब आपके पास जो लाइट का सोर्स है वो लीनियर सोर्स हो। लीनियर का मतलब जैसे इस टाइप का एक सोर्स आप मान लें, ये लाइट का कोई सोर्स है। इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी एक पेपर है और ब्लेड से आप उसको इस तरीके से कट कर दें। तो ब्लेड क्यों ले रहा हूं, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा थिन होता है, इस वजह से। तो एक पतली सी आपको स्लिट मिल जाएगी, थिन स्लिट। तो इसको हम स्लिट बोलते हैं। एक पेपर था आपके सामने, पेपर को आपने ब्लेड से इस तरीके से कट किया तो बहुत थिन आपको एक यहाँ पे मिल जाएगी स्लिट। और इस स्लिट से अगर कोई लाइट को आप पास करते हैं तो वो सोर्स किस टाइप का होगा, एक लीनियर सोर्स होगा। मैं बड़ी साइज का क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि जो वेव ऑप्टिक्स होता है वहां पर लाइट वेव नेचर शो करता है, और वेव नेचर शो करने के लिए जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो स्मॉल साइज के होना चाहिए। तो स्मॉल साइज के ऑब्जेक्ट के लिए जो लाइट है अपना वेव नेचर शो करता है। अब मैं बड़ी अगर ले लूंगा तो वहां वेव नेचर शो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैं ले रहा हूं यहाँ पे स्लिट, यानी कि थिन। तो ये लीनियर सोर्स हमने लिया है लाइट का। अब लीनियर सोर्स के लिए हमें बनाना है वेव फ्रंट कैसा बनेगा, तो सिलिंड्रिकल बनता है। इसमें लिख देते हैं, तो फॉर लीनियर सोर्स ऑफ लाइट the wavefront will be cylindrical. The wavefront will be cylindrical. तो लीनियर सोर्स ऑफ लाइट के लिए जो वेवफ्रंट बनता है वो कैसा होता है, सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट होता है। चलिए ठीक है। अब इसको भी ऐसे समझिए कि जैसे मान लो ये कोई भी लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है, तो मुझे पता करना है कि वो ऐसे कौन कौन से पार्टिकल्स हैं जो सेम फेस में वाइब्रेट होंगे। पहला क्वेश्चन, वेवफ्रंट मतलब पार्टिकल्स, और वो कौन से पार्टिकल जो सेम फेस में वाइब्रेट होते हैं। तो अगर ये सोर्स है और मुझे फाइंड करना है पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस, तो उन सभी पार्टिकल का सोर्स से डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो मान लो ये कोई पार्टिकल है, यहां से 2 mm की डिस्टेंस पर है, तो दूसरा पार्टिकल ये हो सकता है, ऐसा इधर भी आपको मिलेगा 2 mm पर, ऐसा इधर भी मिलेगा। तो इस तरीके से पार्टिकल्स आपको मिलेंगे, यानी ये क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा, क्योंकि सिलेंडर की सरफेस पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। और अगर पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस पर हैं तो वहां पर सभी का फेस सेम होगा। क्लियर है। और ये चार्ज कहां पर होता है, ऑन दी जो सोर्स ऑफ लाइट है वो कहां पर होता है, ऑन दी एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो ये हमारे पास लीनियर सोर्स है। इसके लिए जो वेव फ्रंट आप बनाएंगे वो एक सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। चलिए कोशिश करते हैं कि अच्छा डायग्राम बन जाए। कोशिश करना अपना काम है, और नहीं बनेगा तो फिर आप तो बना ही लेंगे। चलिए बात आई समझ में आपको? ओके, तो देख लें आप, काफी अच्छा सिलेंडर मैंने बना दिया है। ये क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसको मैं डॉटेड कर देता हूं, सोर्स ऑफ लाइट।
या इसको लिख सकते हैं लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। और ये जो आपके सामने है ये क्या है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है जो कि किसका बनेगा, जब हमारे पास लीनियर सोर्स ऑफ लाइट होगा। क्योंकि अगर लीनियर सोर्स है तो वो पार्टिकल जो इक्वल डिस्टेंस पर हो तो वो आपको सिलेंडर की सरफेस पर मिल जाएंगे। तो सिलेंडर की सरफेस पर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो इस सोर्स ऑफ लाइट से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, इसलिए उन सभी का फेस सेम होगा। तो ऑल दीज पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस, तो ये आपको मिल जाएगा। और ऐसे देखो और भी आप बना सकते हैं, कोएक्सियल सिलेंडर्स आपको मिलेंगे वेव फ्रंट में। तो आप मान लो इस टाइप का एक और सिलेंडर बना सकते हैं, लेकिन उसका एक्सिस वही होना चाहिए। ऐसे और भी हम ड्रॉ कर सकते हैं सिलेंडर्स। डायग्राम खराब हो जाएगा, मैं ज्यादा नहीं बनाऊंगा। ओके, तो ये है आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो फॉर लीनियर सोर्स ऑफ लाइट द वेव फ्रंट विल बी सिलेंड्रिकल। चलिए अब हम समझते हैं प्लेन वेव फ्रंट को। चलिए कोई बताएगा प्लेन वेव फ्रंट के लिए सोर्स ऑफ लाइट किस टाइप का होना चाहिए। प्लेन वेव फ्रंट। चलिए बात करेंगे अब प्लेन वेव फ्रंट की। तो भाई प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है, सीधी सी बात है, प्लेन तो आप समझते ही हैं। जैसे आपके पास कोई भी पेपर है तो वो आपका क्या होगा, एक प्लेन हो जाएगा। हमारा एक बोर्ड है वो भी एक प्लेन है। तो इस टाइप का एक प्लेन वेव फ्रंट आपको कब मिलेगा, तो उसके लिए जो सोर्स ऑफ लाइट है, चाहे वो पॉइंट सोर्स हो चाहे वो लीनियर सोर्स ऑफ लाइट हो, लेकिन वो इन्फिनिटी पर होना चाहिए। इन्फिनिटी मतलब दूर होना चाहिए। तो यहां पे लिख देता हूं मैं प्लेन वेव फ्रंट कब बनता है, तो व्हेन सोर्स ऑफ लाइट एट इंफिनिटी। जब सोर्स ऑफ लाइट कहां पर हो, इन्फिनिटी पर हो। व्हेन सोर्स ऑफ लाइट एट इंफिनिटी, तो द वेव फ्रंट कैसा होगा बताइए बच्चों, वेव फ्रंट विल बी कैसा होगा, प्लेन। तो प्लेन वेव फ्रंट। तो बात आ गई होगी समझ में कि अगर सोर्स ऑफ लाइट इन्फिनिटी पर है, इसको और अच्छे से समझाते हैं। देखो इन्फिनिटी पे जाने से क्या होता है, मान लो कि पॉइंट सोर्स होता, तो पॉइंट सोर्स का जो वेव फ्रंट है वो स्फेरिकल होता है, इस टाइप का बनता है। अच्छा, लेकिन अगर आप दूर जाते जाएंगे, जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस ज्यादा कर दोगे आप, तो जो स्पीयर्स बनेंगे उनका रेडियस बढ़ जाएगा। और दूर जाएंगे आप, जैसे अब सोर्स से क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस ज्यादा होती जाएगी तो यहां पर जो स्पीयर है उनका साइज बड़ा होता जाएगा। और बड़ा करें क्या बताओ, चलिए आपकी इच्छा है तो कर देते हैं, और बड़ा नहीं करूंगा मैं, जगह कम है। चलिए तो यहाँ पे आप समझें कि सोर्स ऑफ लाइट जो है हमारे पास अभी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, और इसके लिए जो वेव फ्रंट होता है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है। लेकिन जैसे जैसे आप डिस्टेंस ज्यादा कर दोगे, यानी कि जो सोर्स है वो दूर हो जाएगा, तो स्फीयर का रेडियस बड़ा हो जाएगा। और रेडियस बड़ा होने का मतलब है कर्वेचर डिक्रीज कर जाएगा। भाई कर्वेचर मतलब क्या होता है, जो स्फीयर का जो सरफेस था वो कितना बेंड है, वो कर्व कितना है। तो आप देखोगे छोटा है स्फीयर तो ये कर्व जो सरफेस है काफी ज्यादा बेंड है, कर्व है। आप दूर जाएंगे थोड़ा कर्वेचर कम हो गया, और कर्वेचर कम हो गया। तो कर्वेचर क्या होता है, रिड्यूस होता है। डिस्टेंस अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो इस डायरेक्शन में क्या होता है, कर्वेचर डिक्रीज करता है, कर्वेचर डिक्रीज होता है। और लॉन्ग डिस्टेंस पर जाने के बाद अगर आप छोटा सा पोर्शन इसका उठाएं, स्मॉल पोर्शन अगर आप लें इसका, स्मॉल पोर्शन, तो ये जो स्मॉल पोर्शन है क्या आपको एक कोई कर्व सरफेस की तरह दिख रहा है क्या, ये जो स्मॉल पोर्शन है वो एक आपको फ्लैट सरफेस की तरह दिख रहा है। फ्लैट सरफेस मतलब एक प्लेन की तरह दिखाई दे रहा है। तो यही होता है, जैसे जैसे और दूर जाओगे आप तो ये और ज्यादा फ्लैट होता जाएगा।
तो सोर्स इन्फिनिटी पर होने से क्या होता है कि जो वेव फ्रंट बनता है वो किस टाइप का वेव फ्रंट होता है, प्लेन वेव फ्रंट होता है। तो स्मॉल पोर्शन ये किसकी तरह बिहेव करता है, लाइक प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस की तरह बिहेव करता है। सेम केस होता है लीनियर सोर्स वाले में। ये मान लो लीनियर सोर्स है, तो इसका सिलेंडर अगर आप पास में बनाएंगे तो कुछ इस टाइप का सिलेंडर बनेगा। अब इसको डायग्राम से नहीं दिखा पाऊंगा मैं आपको, आप चाहो तो ऐसा देख सकते हो कि जो सरफेस है इसको ऐसे समझ लो आप कि लीनियर सोर्स है, तो यहाँ पे सिलेंडर बनेगा, तो इसका जो रेडियस है वो कम रहेगा, तो ये कर्वेचर ज्यादा है। या फिर रेडियस बड़ा करोगे आप तो ये कर्वेचर कम होने लगेगा। और दूर जाने से देखिए क्या होगा, जैसे आप दूर चले जाते हैं तो ये जो कर्व सरफेस था सिलेंडर का वो लगभग फ्लैट हो जाएगा। कर्व सरफेस कैसा हो जाएगा, लगभग फ्लैट हो जाएगा। तो आपको मिल जाता है प्लेन वेव फ्रंट। तो बस एक ही कंडीशन है, व्हेन सोर्स ऑफ लाइट इन्फिनिटी पर है यानी कि दूर है, तो जो वेव फ्रंट आपको मिलेगा वो वेव फ्रंट कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा। तो आपने ये समझ लिया है वेव फ्रंट कितने टाइप के होते हैं, वेव फ्रंट क्या होता है। वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट कब बनेगा, व्हेन सोर्स ऑफ लाइट कैसा हो, पॉइंट सोर्स हो। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कब बनेगा, व्हेन सोर्स ऑफ लाइट कैसा हो, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट हो। और थर्ड प्लेन वेव फ्रंट के लिए सोर्स ऑफ लाइट एट इन्फिनिटी पर हो। तो यहां तक की कहानी हमने समझी, और अब इसमें एक बात और समझ लें, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट तो हो गया, इसको रफ करता हूं मैं, तो कुछ पॉइंट आपको बता देता हूं वेव फ्रंट के बारे में, आपको पता होना चाहिए। तो नोट डाल के लिखिए, नोट नंबर 1। तो नोट नंबर 1 ये बोलता है कि जो रे ऑफ लाइट होती है, भाई लाइट है तो उसके पास रे तो अपन मानेंगे, तो जो रे ऑफ लाइट होता है वो हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रे ऑफ लाइट कैसा होगा बताइए बच्चों, रे ऑफ लाइट ऑलवेज परपेंडिकुलर, किसके, परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। जो रे ऑफ लाइट होता है वो हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है। तो जैसे मान लो कभी आपको रे ऑफ लाइट दिया हो, तो प्लेन वेव फ्रंट का हमने कोई डायग्राम नहीं बनाया था, चलो कोई बात नहीं, बाद में बना देंगे उसका, अभी इसमें बना देता हूं। तो प्लेन वेव फ्रंट मान लो ये कोई भी हमारे पास एक प्लेन वेव फ्रंट है, तो ये अगर एक प्लेन वेव फ्रंट है, डायग्राम पहले नहीं बना पाए थे, मैं यहां बना देता हूं। तो ये एक प्लेन वेव फ्रंट है, और आपको मैंने बताया पॉइंट नंबर 1 कि जो रे ऑफ लाइट होता है वो हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है। और आपको मैंने वेव फ्रंट दे दिया और आपसे मैंने बोला कि ड्रॉ कीजिए रे ऑफ लाइट, तो आपको इस वेव फ्रंट पे ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर। तो रे ऑफ लाइट हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये बन जाएगी देखो रे ऑफ लाइट, जो कि कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो इस तरीके से, तो रे ऑफ लाइट तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया रे ऑफ लाइट। तो ये सभी रे ऑफ लाइट कैसा होंगे, वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर होंगे। तो प्लेन वेव फ्रंट के लिए रे ऑफ लाइट कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं, यानी कि आपको पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलता है। इसका एक और रीजन आप समझ सकते हैं कि ये रे ऑफ लाइट पैरेलल क्यों है, क्योंकि प्लेन वेव फ्रंट बनाने के लिए सोर्स इन्फिनिटी पर होगा। सोर्स कहां पे होगा, इन्फिनिटी पर, और इन्फिनिटी से जो लाइट रेस आती हैं वो कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो ये सभी लाइट रेस पैरेलल होंगी, और पैरेलल रे ऑफ लाइट के लिए क्या बन जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा। तो ऐसे और भी वेव फ्रंट आप बना सकते हैं, लेकिन वो सभी वेव फ्रंट कैसे होंगे, प्लेन वेव फ्रंट होंगे। तो ये इस टाइप के आपको मिल जाएंगे वेव फ्रंट, और इन सभी वेव फ्रंट के लिए जो रे ऑफ लाइट है वो परपेंडिकुलर होगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है कि रे ऑफ लाइट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। सेकेंड पॉइंट आपसे ये बोलता है, पॉइंट नंबर 2। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर है, और सेकंड पॉइंट में देखिए क्या होगा,
टाइम टेकन टू लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर इज सेम अलोंग एनी रे। मतलब क्या बोलना चाह रहा है बताइए। मतलब एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाना है। जैसे मान लो कि मुझे ये वाला फर्स्ट वेव फ्रंट है हमारा, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर है, मैंने नंबर दे दिया इसको। चलिए, आपको जाना है फर्स्ट वेव फ्रंट से सेकंड वेव फ्रंट पे जाना है, और फर्स्ट से सेकंड पे जाने में यहाँ पे टाइम लगता है, मान लो टी टाइम लगता है। तो यहां से फर्स्ट वाले से सेकंड वाले तक जाने में इस रे के अलोंग जाइए तब भी आपको वही टाइम लगेगा, इस वाली रे के अलोंग जाएं तब भी आपको वही टाइम लगेगा। यानी कि टाइम टेकन फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर वेव फ्रंट अलोंग एनी रे विल बी सेम। तो किसी भी रे के अलोंग आप जाएंगे तो टाइम आपको बराबर लगेगा। अरे इसका मतलब यह है कि ये सभी वेव फ्रंट कैसे हैं, पैरेलल है। ये सभी वेव फ्रंट कैसे हैं, पैरेलल हैं। देखो अगर ये वेव फ्रंट ऐसे होते कि ये ऐसा और ये ऐसा, तो फिर यहाँ पे टाइम कम लगता, यहाँ पे टाइम ज्यादा लगता। इस वाली रे से जाते टाइम ज्यादा लग जाता, इस वाली रे में क्या होता, टाइम कम लगता, जो डिस्टेंस कम है। लेकिन ऐसा नहीं है, और ऐसा होने में देखो हमारा रूल नंबर 1 गलत हो जाएगा। कि रूल नंबर 1 ये बोलता है कि रे ऑफ लाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पर तो आपने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, बट दिस इज नॉट परपेंडिकुलर, तो ऐसा नहीं बनेगा। ये हमेशा जो वेव फ्रंट आप बनाएंगे वो कैसे होते हैं, पैरेलल वेव फ्रंट्स होते हैं। तो यहां पे अपन नोट कर देते हैं, इसको रफ कर रहा हूं मैं। तो रूल नंबर 2 लिखें, टाइम टेकन फॉर लाइट फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू another will be same along any ray। किसी भी रे के अलोंग जाइए आप, इस रे के अलोंग जाएं, इस रे के अलोंग जाएं, इस वाली रे के अलोंग जाएं, तो जो टाइम लगता है वन वेव फ्रंट टू अनदर वेव फ्रंट लाइट के लिए, वो लाइट का जो टाइम वो बराबर रहेगा। तो टाइम टेकन फॉर लाइट फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर वेव फ्रंट विल बी सेम अलोंग एनी रे। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। प्लेन वेव फ्रंट मैंने बना के दिखा दिया आपको। अच्छा, अगर मान लो कि मैं यहां पे बनाता स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाता, तो स्फेरिकल पूरा नहीं बना रहा हूं मैं, ये कुछ इस तरीके से बना के दिखा देता हूं। देखो ये जो गैप है ना सबका बराबर रखना। अगर आपने गैप कम ज्यादा कर दिया ना, ऐसे मान लो ऐसा बना दिया, ये तो चलो ठीक बना है, एक गलत बना के दिखाऊंगा मैं आपको। से ये गलत लग रहा था अपना, मेरा प्रॉपर नहीं बनेगा, आप कंपास से बनाइए, सबका गैप आपको बराबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा बनाओगे तो फिर ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैप ज्यादा कर दिया, यहाँ पे गैप कम कर दिया, सभी का इक्वल रहेगा। तो आप कंपास से बना लेना, मैं फ्री हैंड से ट्राई करता हूँ। ओके, तो ये इस टाइप का हमारे पास वेव फ्रंट है, और ये किस टाइप का वेव फ्रंट है, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट मान लो आप पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के लिए। और सिलिंड्रिकल भी अगर मानेंगे आप, सिलिंड्रिकल सरफेस में ये किस टाइप का, कर्व टाइप का है। अब हमें इसके लिए बनाना है रे ऑफ लाइट कैसा होगा, रे ऑफ लाइट। तो ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के लिए था, यानी कि स्फेरिकल वेव फ्रंट था। तो रे ऑफ लाइट जो है वेव फ्रंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो रूल नंबर 1, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आपका रे ऑफ लाइट इस सेंटर से पास होना चाहिए, स्फीयर के सेंटर से, मतलब सोर्स से। तो आप बना सकते हैं, कोई भी लाइन लेकर आइए जो कि सेंटर से पास होता है, तो वो सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। तो इस टाइप की आप रे ऑफ लाइट बना सकते हैं। देखिए स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए जो रे ऑफ लाइट आप बनाएंगे वो इस टाइप की बना सकते हैं। चलो इसको मैं रफ कर देता हूं। तो आपने समझ लिया, 2 पॉइंट आपको बता दिए कि रे ऑफ लाइट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, एंड टाइम टेकन फॉर लाइट फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर वेव फ्रंट विल बी सेम अलोंग एनी रे। अब मैं यहाँ पे 3 डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको।
3 डायग्राम कौन से बनाएंगे? वेव फ्रंट। देखिए अब जो डायग्राम बनाने जा रहा हूं मैं, हालांकि बता दिया मैंने, फिर से बनाता हूं। मैं वेव फ्रंट बनाऊंगा और वहां पर रे ऑफ लाइट बनाऊंगा। और कौन कौन से केस में? एक बार प्लेन वेव फ्रंट के लिए, एक बार स्फेरिकल के लिए, और स्फेरिकल में 2 केस बनेंगे, एक कन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग। दोनों केस में समझ लेते हैं। तो नया कुछ नहीं है। देखो फर्स्ट टाइप हम ये बनाने वाले हैं कि जहां पर वेव फ्रंट कैसा है बच्चों? प्लेन वेव फ्रंट है। तो रे ऑफ लाइट आप समझते हैं कैसे होंगे? पैरेलल। यहां पर आपको मिलेगी पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो ये बन जाएगा यहां पर प्लेन वेव फ्रंट के लिए। चलिए प्लेन वेव फ्रंट हो गया। चलिए सेकंड समझते हैं हम। स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए। चलिए कोशिश करेंगे कि बिल्कुल प्रॉपर बने, बाकी आप तो अच्छा बना ही लेंगे, मुझे आप पे विश्वास है। ये बनेंगे यहां पर, और ये स्फीयर है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, सभी का सेंटर सेम होगा। तो मान लो कि इसका सेंटर है। अब मुझे यहाँ पे रे ऑफ लाइट बनाना है। तो आपको पता है कि रे ऑफ लाइट वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये वेव फ्रंट है और तो हमें रे ऑफ लाइट ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर, तो वो सेंटर से पास होना चाहिए। तो इस टाइप से हम ड्रॉ कर सकते हैं रे ऑफ लाइट। लेकिन यहाँ पे 2 केस होते हैं, कन्वर्जिंग लाइट का और डाइवर्जिंग लाइट का। देखो अगर कन्वर्जिंग लाइट है तो कन्वर्ज मतलब किसी एक पॉइंट पे आके मिल जाना। तो एक पॉइंट पे मिलाना हो तो लाइट रेस में एरो आप ये वाला बनाइए सेंटर की तरफ। तो लाइट रेस आएंगी और सेंटर पे आके मिल जाएंगी। तो ये हो जाएगा यहां पर कन्वर्जिंग के लिए। तो ये हो जाएगा कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। एक और बना लेते हैं। ये सेंटर मान लीजिए। तो लाइट ड्रॉप रेज सेंटर से जाएंगे, यानी कि परपेंडिकुलर होंगे। और इस बार डाइवर्जिंग बनाना है। तो डाइवर्जिंग क्या होता है कि लाइट रेज दूर दूर जाएंगी। तो एक पॉइंट से निकलेंगी लेकिन दूर हो जाएंगी। तो ये वाला एरो आप बनाइए इस तरफ। तो ये हो जाएगा आपका डाइवर्जिंग। तो डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो देखिए मैंने आपको 3 टाइप से समझा दिया है। प्लेन वेव फ्रंट आपको बता दिया, सेकंड आपको समझा दिया कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, और थर्ड हमने देख लिया है डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो इस टाइप से आप ड्रॉ कर सकते हैं वेव फ्रंट और उसके टाइप्स। तो आज का ये लेक्चर यहीं पे हम एंड करते हैं, और अगले लेक्चर में हम समझेंगे कि हॉगन्स प्रिंसिपल क्या है, व्हाट आर दी अजम्पशंस ऑफ हॉगन्स प्रिंसिपल। तो वो टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।